नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। संविधान दिवस पर पीएम मोदी बोले, समय के साथ महत्व खो चुके कानून को हटाना जरूरी। संविधान दिवस के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संविधान और कानून को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद करते हुए हमले में मारे गए जवानों को याद किया। उन्होंने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के मान्य सत्र के समापन समारोह पर पीएम मोदी ने यह संबोधन दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संविधान को लेकर कहा कि हर नागरिक को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारियों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन, राजधानी के सभी बॉर्डर रहे सील। दिन भर यूपी हरियाणा के संपर्क में रही दिल्ली पुलिस। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए गुरुवार को दिन भर राजधानी के सभी सीमाओं पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। दिल्ली पुलिस के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कई कंपनियों को लगभग सभी बॉर्डर पर तैनात किया गया। बॉर्डर सील होने की वजह से किसी भी वाहन चालक, यहां तक पैदल आने जाने वाले लोगों को बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि पंजाब से दिल्ली की ओर चले किसानों को हरियाणा में अलग अलग जगहों पर रोक लिया गया, लेकिन इन किसानों के समर्थन में आसपास के कुछ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचते रहे। उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। सुरक्षा में चूक न हो इसलिए दिन भर दिल्ली पुलिस लगातार हरियाणा और यूपी पुलिस के संपर्क में रही। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव सिंधु बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के जरिए किसानों से वापस लौटने की अपील की। अगली खबर, हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र, 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। अब हर गांव या 10,000 आबादी पर जन सेवा केंद्र खोलेंगे। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने और अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया। इसके तहत कुल 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। यही नहीं, एक से अधिक केंद्र होने के नाते इसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा से इसकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगली खबर, 31 दिसंबर तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच DGCA का निर्देश। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की सीमा और बढ़ा दी है। भारत से जाने और आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने वाले विमानों पर कोई पाबंदियां नहीं है। इससे पहले सरकार ने 30 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगाया था। इसी के साथ अगली खबर, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर पकड़ी रफ्तार। कोविड-19 महामारी के चलते बेपटरी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, उसके बाद अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरह की रफ्तार दिखाई है वह उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर है। चौथे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएट ऑफ इंडिया दिवस के मौके पर संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास आगे कहा कि त्यौहार मौसम मांग को बरकरार रखने के लिए हमें आगे भी सावधान रहना होगा और कोविड-19 वैक्सीन को लेकर मार्केट की संभावित समीक्षा करनी होगी। अगली खबर, प्रयाग माघ मेला की तैयारियां, 15 दिन में होगा कल्पवासियों का कोरोना टेस्ट। प्रयाग मेला प्राधिकरण सभागार में गुरुवार को प्राधिकरण की 9वीं बैठक हुई। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। मंडलायुक्त R रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि संगम तट पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम होते हैं, इसलिए साल भर होने वाले कार्यक्रमों का ई-पंचांग तैयार होगा। मेला प्राधिकरण एक ऐप बनाएगा जिस पर यहाँ की गतिविधियों को अपलोड किया जाएगा। ऐप के जरिए लोगों को
प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रमों और उसके लिए प्रशासन की ओर से तैयार किए गए नियमों की जानकारियाँ हो सकेगी। वर्ष 2021 के लिए ई पंचांग का काम शुरू करने के प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में पास हो गया है। अगली खबर, शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की ज़रूरत नहीं। शादी समारोहों के लिए अब पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका। पीडीपी के 3 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा, लगाया यह आरोप। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ समय से गुपकार गठबंधन को लेकर काफ़ी सियासी हलचल है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इसके 3 नेताओं ने एक साथ अलविदा कह दिया है। पीडीपी नेता धमन भसीन, फलैल सिंह और प्रीतम कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी से इस्तीफा देते वक्त एक पत्र में लिखा जिसमें कहा गया है कि रहस्यमयी सांप्रदायिक तत्वों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में हमारे पास पार्टी को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ अगली खबर, रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर के जिन कानून से लगा फारूक अब्दुल्ला पर घोटाले का आरोप। जम्मू कश्मीर डिविजनल कमिश्नर कार्यालय की ओर से बुधवार को सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले 7 लोगों की नई सूची जारी हुई है। इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर, पीडीपी के एक नेता और एक पूर्व मंत्री से संबंधित पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त आईजी और एसएसपी शामिल हैं। वही स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री रहे ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से जमीन अतिक्रमण का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। अतिक्रमण करने वालों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इन आरोपों को खारिज किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू में जिन जमीन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय बना हुआ है वह भी विवादास्पद रोशनी एक्ट के तहत हासिल किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को उन लोगों की एक सूची जारी की है जिन पर आरोप है कि रोशनी एक्ट के तहत मिली जमीन से ज़्यादा जमीन पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया है।